देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गाय की रक्षा हमारे देश की रक्षा है, गाय की रक्षा हमारी संस्कृति की रक्षा है। लेकिन इस देश और संस्कृति की रक्षा के लिए और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और दिमाग की रक्षा करने के लिए गाय का संरक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन गाय के संरक्षण में ये बात ध्यान रखनी ही चाहिए कि हमको सर्वसाधारण को ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि वो लोग अगर गाय के अगर दूध पीना चाहते हैं तो चाहे महंगा पड़ता हो चाहे सस्ता, गाय का ही दूध पीना चाहिए। और उसमें घी कम होता हो या ज्यादा, स्वाद कम होता हो या ज्यादा, उसकी अपेक्षा गाय का ही दूध पीना चाहिए। स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए और मानसिक वृद्धि के लिए, हड्डियों की वृद्धि के लिए, सात्विकता की वृद्धि के लिए केवल एक ही तरह का दूध उपयोगी हो सकता है, गाय। और ये बात अगर समझ में आ जाए तो गौ रक्षा का सवाल आसानी से हो जाए। और अगर ये बात समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान का देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ अन्न की रक्षा की जानी है और कृषि की रक्षा की जानी है, और यहाँ बैलों को बहुत महंगा नहीं होने देना है और बैलों को सस्ता बनाए रखना है, जिससे किसान अपने कृषि के माध्यमों को ठीक तरीके से बनाए रख सकें। तो ये बहुत सख्त इस बात की आवश्यकता है कि बैलों का संरक्षण किया जाए। और ये तभी हो सकता है जब गाय की महत्ता हर आदमी की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी समझ में आए। सारे के सारे देशों में केवल गाय की उपयोगिता और गाय की महत्ता सब साधारणों के दिलों और दिमागों में बसा दी गई है। और गाय को इतना मजबूत और समर्थ बना दिया गया है कि वो काटने का कभी कोई नाम भी नहीं लिया और ख्वाब भी नहीं आया। इसके लिए हमको गौवंश का संरक्षण करने को ध्यान देना पड़ेगा, गौओं की नस्ल सुधारनी पड़ेगी, तो गायों के चारे दाने का अच्छा इंतजाम करना पड़ेगा। और सब साधारण के भीतर ये बात जमानी पड़ेगी कि हमको गाय की ही चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए और गाय को ही स्थान दिया जाना चाहिए। गौओं के पालने के लिए जिस तरीके से अन्य व्यापार किए जाते हैं, वैसे गौओं को पालन करने के लिए डेयरियों का इंतजाम किया जाए। गायों के दूध की बिक्री को बढ़ाने के लिए ऐसी समितियां खोली जाए, ऐसे डिपो खोले जाए जहाँ गाय का दूध बिकता हो, गाय का मक्खन मुहैया होता हो। जो लोग इच्छुक हैं कि हम गाय का घी खाएंगे, उनके लिए कहीं मिलना तो चाहिए, कहीं भी कहीं नहीं मिलता है तो गौरक्षा कैसे हो जाएगी। गौरक्षा के लिए धार्मिक भावनाओं की वृद्धि आवश्यक है और सरकार से यह अनुरोध भी किया जाना आवश्यक है कि उसके जो उपयोगी गौ हैं उनके ऊपर काटने का बंधन लगाया जाए। और जनता को भी ये कहा जाए कि गौ चूंकि हमारी माँ है, अगर वो बूढ़ी भी हो जाती है, कमजोर भी हो जाती है, तो पेंशन उनको भी देना चाहिए। हमारी माता को भी तो पेंशन मिलती है, काम नहीं कर पाती तो भी हम हिफाजत करते हैं, पिता की भी हिफाजत करते हैं। गवर्नमेंट अपने बूढ़े वाले कर्मचारियों की हिफाजत भी करती है। और बुढ़ापे की हिफाजत करने के लिए और थोड़ा सा खर्च करना पड़ता है तो उसको गाय के दूध में और गाय के घी में और गाय के बैलों में पहले ही जोड़ लेना चाहिए, ताकि उसको जब बुढ़ापे के वक्त में पेंशन देना की जरूरत आए तो उसको न काटना पड़े। गाय बूढ़ी भी आती है, पेंशन के लायक भी आती है, तो भी उसका गोबर, तो भी उसका पेशाब और अंततः उसका चमड़ा, इन तीन चीजों को मिलाकर के वो इतना ज्यादा लाभदायक हो जाता है कि उसकी जो पेंशन के रूप में जो खुराक खिलानी पड़ेगी और बस 2 वर्ष गाय बिना काम दिए हुए, बिना दूध दिए, बिना बिजी, तभी उससे बहुत कुछ काम पूरा कर लिया गया। ऐसा उदाहरण हमको होना चाहिए। और गौ रक्षा के लिए गायों को काटने पर रोक लगानी चाहिए। सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि उपयोगी गायों को काटने से बचाने के लिए कानून बनाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भूल नहीं जाना चाहिए कि इस संबंध में जनता का भी बहुत जिम्मेदारी है, बहुत कर्तव्य है। गाय की दूध की महत्ता और उपयोगिता को जनसाधारण में समझा जाना बहुत जरूरी है। और गायों को व्यापारिक औद्योगिक ढंग से विकसित किए जाने और इनका धंधा किया जाना बहुत सख्त जरूरी है। अनेक तरह के धंधे होते हैं, लोग अनेक तरह की मिल खोलते हैं, फैक्ट्रियां खोलते हैं और काम खोलते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा ज्यादा पैसा लगा के ऐसे फार्म बनाए जाए जहाँ गौएं बड़ी संख्या में पाली जाए, अच्छे बछड़े और अच्छे नस्ल बड़ी संख्या में पैदा किया, जो वहाँ का दूध है और जो मक्खन है वो सर्वसाधारण के लिए डिपो के रूप में, स्थानों के रूप में पैदा किया जाए और मुहैया किया जाए। बहुत ही अच्छी बात है और मानव समाज के लिए और भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमको चाहिए कि हम गौओं का महत्व समझें और हमको चाहिए कि हम गौओं की उपयोगिता समझें। गौ को माता इसलिए माना गया है, उस बात को ध्यान में रखें, को इस बात पर कदम बढ़ाएं कि गायों की नस्ल कैसे अच्छी बनाई जा सकती है, गाय का उपयोग कैसे बनाया जा सकता है, गाय के दूध की मात्रा सब साधारण के मनों पर कैसे पहुंचाई जा सकती है। इस तरह की हम सोच विचार करें और उसके लिए मुनासिब कदम बढ़ाएं तो निसंदेह गौ की रक्षण हो सकता है और हम गौ माता के सच्चे भक्त कहलाने और गौ माता के जय बोलने और गौ माता की महत्ता को स्वीकार करने वाले लोगों में गिने जा सकते हैं।